दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल को लेकर केंद्र सरकार से अप्रूवल मिल गया है। जी हां, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल 7 सितंबर यानी कि आज से शुरू होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा कि 3 सितंबर को वर्चुअल मीटिंग के जरिए विशेषज्ञों के बीच इस वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और इसके बाद ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, भारत बायोटेक के दूसरे चरण का ट्रायल 380 वॉलंटियर्स पर करेगा। वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज देने के बाद 4 दिन तक उनकी स्क्रीनिंग होगी। आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में कोवैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल में भी सकारात्मक नतीजे मिले थे। जी हां, पहले चरण के ह्यूमन ट्रायल में जिन लोगों को यह वैक्सीन दी गई उनमें किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला है। इसके बाद ही भारत बायोटेक ने दूसरे चरण के ट्रायल की तैयारियां शुरू कर दी थी और आज इसका दूसरा चरण का ट्रायल होगा। इंडियन रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेन चलाने जा रही है, जिनके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू हो रहा है। भारतीय रेलवे की तरफ से यह नई शुरुआत की जा रही है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। कोरोना महामारी की वजह से एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो गई है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई है। देश के बेरोजगार युवाओं की चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा है कि रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से कई सरकारी विभागों में नई बहाली लंबित पड़ी हुई है। ऐसे में बेरोजगार युवा काफी निराश है। इन नौजवानों का कहना है कि सरकार जब नीट और जेईई जैसी परीक्षा को हर हाल में आयोजित करा रही है तो एसएससी और रेलवे की परीक्षा को लेकर सरकार कोई फैसला क्यों नहीं ले रही है। देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने के ताजा आंकड़ों पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों में लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार में आई कमी के चलते नौकरियों की संख्या में भारी गिरावट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इससे जुड़ी रिपोर्ट का हवाला देते हुए अपने ट्वीट में एक तुलकबंदी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिकों की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले ही राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन ने बिहार में बेरोजगारी और युवाओं से संबंधित मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने का इशारा किया था। इसको लेकर जहां तेजस्वी यादव ने ट्वीट पर ट्वीट करके जहां नीतीश सरकार से बिहार में बेरोजगारी और युवाओं को लेकर हमला किया है, वहीं सवाल भी पूछ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक और राजनीतिक दशा, सभी का संतुलन बिगड़ चुका है। हमारी सीमाएं नई समस्याओं से जूझ रही है। हर दिन हमारे जवान अपनी जान गंवा रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता सिर्फ सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसकर अपने कर्तव्य की भूमिका को दिखा देते हैं। जी हां, दुख तब होता है जब वो अपनी नाकामी पर चर्चा नहीं करते। उनकी यही नाकामी मोदी सरकार की सियासी ताकत में इजाफा कर रही है। यही कारण है कि करीब 65% मतदाता जिसे नहीं पसंद करते हैं वही सत्ता सिंहासन संभाल रहे हैं। जी हां, हमारे देश के तमाम विपक्षी दल किसी एक व्यक्ति और परिवार के इर्द गिर्द सिमटे हुए हैं। सत्ता को उसे नियंत्रण करने के लिए केवल उस व्यक्ति विशेष को घेरना पर्याप्त है। वह घिरा नहीं है कि पार्टी घिर गई। देश के 1 दर्जन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं, मगर केंद्र सत्ता उसे कुछ नहीं समझती है। विपक्षी एकता की बातें तो हवा में उड़ गई है। फिलहाल सत्ता पर सवाल उठाने वाला कोई भी नेता नहीं दिखाई देता है। वित्त मंत्रालय और अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की रिपोर्ट आई तो भले ही विश्व के तमाम देश आश्चर्य से भरे थे, मगर हमें कोई हैरानी नहीं हुई है, क्योंकि हम लगातार बदहाल होती अर्थव्यवस्था को लेकर चेताते चले आ रहे हैं। इन बदतर हालात को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कुछ अर्थ विशेषज्ञ पूर्व वित्त मंत्री के अलावा किसी के मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है।
महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भले ही बातचीत में आगे नहीं बढ़ पा रही हो, लेकिन नीतीश कुमार के विरोध में राजनीति करने वाले उपेंद्र कुशवाहा हर हाल में आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने एक न्यूज पोर्टल से खास बातचीत में एक बार फिर से साफ कर दिया है कि महागठबंधन छोड़कर कहीं और जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 15 सालों के दौर में नीतीश कुमार इतने बदल चुके हैं कि पाला बदलकर उनके साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातचीत होगी उसे वो मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं करना चाहते हैं। महागठबंधन के अंदर हो रही खास बातचीत को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। हमारा मकसद एनडीए को मात देने का है और महागठबंधन की सरकार बिहार में बने, इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां पूरी तरीके से जुट गई है। सभी पार्टियां इसको लेकर अपने स्तर पर प्रचार और कैंपेन करना शुरू कर चुकी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जन अधिकार पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को जमीनी हकीकत देना शुरू कर दिया है। इसके लिए खुद पप्पू यादव ने कमान संभाल ली है। जी हां, चुनावी जंग की जमीन तैयार करने को लेकर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव जमुई पहुंचे और वहां पहली बार रोड शो भी किया। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या अब दुनिया के दूसरे बड़े कोरोना प्रभावित देश ब्राजील से भी आगे निकल चुकी है। जी हां, यानी कि कोरोना केस के मामले में अमेरिका के बाद अब भारत विश्व का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। आपको बता दें कि भारत में अब रोजाना 80,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि हर रोज 1000 से अधिक मरीज इस दुनिया को अलविदा कह रही है। देश में अब कोरोना मामलों की संख्या 41 लाख के पार पहुंच गई है। वही ब्राजील में अब तक 40 लाख के पार की पुष्टि हुई है। अमेरिका में सबसे अधिक 62 लाख से अधिक केस हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार ने हमेशा शिक्षकों को सम्मान दिया है और पिछले 5 वर्ष में उनके वेतन में करीब 60% की वृद्धि की गई है। सुशील कुमार मोदी ने ऑनलाइन शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने हमेशा शिक्षकों को सम्मान दिया है। कोरोना काल में जब सब कुछ ठप रहा, तब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय युद्ध स्तर पर सड़कों के निर्माण में जुटा रहा। जी हां, अप्रैल से अगस्त के बीच मंत्रालय ने सड़कों के निर्माण का नया रिकॉर्ड बनाया है। नितिन गडकरी के मंत्रालय ने कोरोना काल में जहां लक्ष्य से अधिक दुगुनी सड़कें बनाई है, वहीं हाईवे निर्माण कार्य अवार्ड करने के मामले में भी मंत्रालय ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के दौरान कुल 2771 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा था। जी हां, कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य से 400 किलोमीटर ज्यादा यानी कि 3181 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। बिहार में शिक्षकों की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 33,000 शिक्षकों की बम्पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। खबर के अनुसार प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ 4,000 विश्वविद्यालय कॉलेजों शिक्षकों की नियुक्ति और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। आपको बता दें कि सितंबर महीने के अंत तक आवेदन करने की तिथि जारी हो जाएगी। जो छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बिहार में 4,997 नर्सों और 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। सरकार ने इन पदों पर भर्ती को लेकर विभाग को सूचित जारी कर दिया है तथा मंजूरी भी दे दी है। महागठबंधन में महत्व न मिलने के चलते पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जेडीयू के करीब चले गए हैं। उनके साथ महागठबंधन में रहे विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी मंझधार में फंसे नजर आ रहे हैं। उन्हें राजद कांग्रेस से उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिल पा रही है। एनडीए के लिए भी महज उपयोग के पात्र हैं। मुकेश सहनी अधिक से अधिक और कम से कम सीटों पर लड़े, ये नहीं हो पाया है। पार्टी की मान्यता के लिए 10% सीटों पर लड़ने की अनिवार्यता है। वे इसी का हवाला देकर न्यूनतम 25 सीटों की मांग कर रहे हैं। महागठबंधन में उन्हें इतनी सीटें मिलने नहीं जा रही है। जी हां, खबर है कि महागठबंधन में वीआईपी के लिए अधिकतम 10 सीटें रखी गई है। बिहार में खेती करने वाले किसानों को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में सभी किसानों को खेती के लिए अलग से बिजली मिलेगी। किसानों के लिए डेडिकेटेड फीडर अलग करने का काम अब अंतिम चरण में है। बहुत जल्द सभी किसानों के खेतों तक बिजली पहुंच जाएगी।
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव आयोग किसी भी दिन तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी बिहार के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक वरुण कुमार बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें सुशांत सिंह का चित्र बना हुआ है और साथ में लिखा हुआ है कि जस्टिस फॉर सुशांत, ना भूले और ना ही भूलने देंगे। वरुण कुमार सिंह ने बताया कि वे इस अभियान को 16 जून से ही चला रहे हैं। उनके साथ ही करनी सेना ने भी जस्टिस फॉर सुशांत लिखे हुए हैं स्टिकर और मास्क लोगों को बांट रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार में एक बार फिर से दलित सीएम का राग अलापा है। बिहार विधानसभा 2020 चुनाव में सीएम का चेहरा के बारे में बताते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि मेरा मानना है कि इस बार सीएम कोई दलित बने, जिसके लिए वे चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर मीरा कुमार या फिर चिराग पासवान। दलित सीएम के नाम पर जन अधिकार पार्टी और वे खुद हर तरफ से उनका समर्थन रहेगा। जी हाँ, जमुई में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी राजनीति करते हैं। बिहार सरकार की फसल सहायता योजना किसानों को खूब बाढ़ आई है। जी हां, बाढ़ ने उत्तर बिहार की खेती को चौपट कर दिया है। दक्षिण बिहार के किसान भी अब सूखे की आशंका से परेशान हैं। लिहाजा इस साल योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। खास बात यह है कि रैयत से ज्यादा गैर रैयत किसानों की रुचि योजना में दिख रही है। इस वर्ष खरीफ के लिए 39,24,000 किसानों ने आवेदन किया है। इसमें गैर रैयत किसानों की संख्या 22,44,000 है। सहकारिता विभाग ने इस योजना के लिए आवेदन की तारीख 3 बार बढ़ाई है। 31 अगस्त को आवेदन की समय सीमा समाप्त हो गई है। दोस्तों, जिद भी बड़ी अजीब चीज होती है। अगर पूरी हो जाती है तो मन को असीम शांति मिलती है और ना हो तो ख्वाहिशें बनकर दिलो दिमाग में भटकती रहती है। कई बार जिद ऐसी भी होती है जो सुर्खियों का हिस्सा बन जाया करती है। जी हाँ, एक जिद के चलते भारतीय रेलवे झुक गया और पूरी ट्रेन ने केवल एक यात्री को लेकर सफर किया। जी हाँ, एक युवती की जिद के आगे रेलवे को झुकना पड़ा और एक लौते सवारी के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलानी पड़ी। दरअसल हुआ यूं कि टाना भक्तों के आंदोलन की वजह से ट्रेन को डाल्टनगंज स्टेशन पर रोकना पड़ गया, जिसके कारण ट्रेन में बैठे यात्रियों को बस के जरिए रांची भेजा गया। लेकिन ट्रेन में बैठी एक युवती ने बस में जाने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि युवती को कार से रांची भेजने का भी ऑफर दिया गया, लेकिन युवती अपनी जिद के आगे टस से मस नहीं हुई। युवती का कहना था कि जाऊंगी तो सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस से, यदि बस से ही जाना होता तो ट्रेनों का टिकट क्यों लेती, बस से सफर करके रांची आती। टिकट राजधानी एक्सप्रेस का है तो इसी से जाऊंगी। जिसके बाद रेलवे अधिकारी भी परेशान हो गए और अंत में जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। इसके बाद रेलवे ने परिवर्तित रास्ते के जरिए युवती को रांची तक पहुंचाया। करीब रात 2 बजे रांची के रेलवे स्टेशन पर पहुंची और उस ट्रेन में ये लड़की अनन्या एक लौते सवारी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, हर कोई बस सत्ता पद चाहता है। इसके लिए वह किसी से भी हाथ मिला सकता है, भले ही वह कटु विरोधी क्यों ना हो। जी हाँ, इसे अक्सर चुनावी मौसम में देखा जाता है। जैसे अब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राजनीतिक दल अपना समीकरण तय कर रहे हैं। नेताओं के दल बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इसी समय पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ बढ़ रहे हैं। मांझी ने एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार शनिवार शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। अगर आप हिजाब पहनते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको हिजाब हटाना होगा। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि एक होनहार लड़की का दर्द है, जिसे उसने नौकरी लगने के बाद छोड़ दिया। लड़की ने कहा है कि योग्य होने के बाद कंपनी ने केवल इसलिए नौकरी से मना कर दिया क्योंकि वह हिजाब पहनती है। दरअसल ये पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास गजला अहमद नाम की लड़की से जुड़ा हुआ है। हाल ही में उन्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी, वेतन भी अच्छी खासी थी, काम भी उसकी पसंद का हो रहा था, सब कुछ लगभग फाइनल हो चुका था। लेकिन सिर पर हिजाब पहने होने की वजह से हालात गजल के सामने रखी गई। शर्त यह थी कि अगर नौकरी चाहिए तो हिजाब उतार दो। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गजला ने कहा है कि उन्होंने एएमयू से
पास कम्युनिकेशन पूरा कर लिया है। वे अपने कॉलेज के समय से हिजाब पहने हुए हैं। उन्होंने एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार और हिंदी न्यूज चैनल में इंटर्नशिप भी की है, लेकिन आज तक किसी ने भी उसे हिजाब उतारने के लिए नहीं कहा है। लेकिन वहाँ ऐसी हालात नहीं थी, उसे अपने हिजाब की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने हमेशा से धार्मिक दृष्टि से हिजाब पहनती हूँ, जिस पर मुझे नौकरी देने से मना कर दिया गया। मेरा मानना है कि नौकरी किसी क्षमता को देखते हुए दी जानी चाहिए, न कि उसके कपड़े को देखकर। गजाला ने फेसबुक और अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी नौकरी के बारे में सभी बातें लिखी है। आपको बता दें कि ये अपनी तरीके से पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हिजाब और मुस्लिम के नाम से नौकरी हटाने की बातें हो रही है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन मामलों का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि देश को इससे अब कब मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बारे में जानकारी दी है। एक अंग्रेजी समाचार वेबसाइट पर छपे इंटरव्यू में रणदीप गुलेरिया ने ये बातें बताया है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले कब तक रहेंगे। छपे इंटरव्यू के मुताबिक एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना संक्रमण अगले साल 2021 तक भी बना रह सकता है। हालांकि 2021 की शुरुआत में महामारी के खत्म होने के लक्षण दिखने लगेंगे। रणदीप गुलेरिया का यह बयान जहां एक और साफ इशारा कर रहा है कि कोरोना संक्रमण 2021 में भी बना रहेगा, तो दूसरी और यह भी बता रहा है कि 2021 की शुरुआत में यह संक्रमण खत्म होना शुरू हो जाएगा। रणदीप गुलेरिया ने यह भी बताया कि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना की दूसरी लहर पैदा हो सकती है और दिल्ली ऐसे क्षेत्र में शामिल है। बिहार में कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बहुत जल्द कोरोना का आतंक खत्म हो सकता है, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए बिहार नंबर 1 साबित हो रहा है। यहां प्रतिदिन कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी की रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरी दर के मामले में बिहार देश में सबसे अव्वल राज्य बन गया है। यहाँ ज्यादातर मरीज कोरोना को मात देने में सफल हो रहे हैं। बिहार राज्य की रिकवरी दर 88.01% हो गई है, जबकि इस लिस्ट में दिल्ली 87.50% के साथ दूसरा नंबर पर है। आपको बता दें कि बिहार को देश में पहली पायदान पर पहुंचने के पीछे सीएम नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है। बिहार में सरकारी मदरसों को मुख्य शिक्षा की धारा से जोड़ने का फैसला लिया गया है। जी हां, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड आधुनिक और मुख्य धारा के सिलेबस लागू करने के लिए तेजी से काम करने में जुटा हुआ है। मदरसा के छात्रों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सिलेबस में से किसी एक को चुनना होगा। मदरसा के छात्र 10वीं के बाद विज्ञान, कला और कॉमर्स पढ़ाई कर सकेंगे। कोर्स को पढ़ने के योग्य बनाने के लिए 10,000 शिक्षकों को लॉकडाउन के दौरान ट्रेनिंग दी गई है। जी हाँ, ट्रेनिंग देने वाले एनसीईआरटी, एससीईआरटी और यूनिसेफ के विशेषज्ञ शामिल है। जी हाँ, सिलेबस के मुताबिक पढ़ाई का माध्यम उर्दू होगा। बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को क्रियान्वयन करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को मास्क और ग्लव्स दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग आशा कार्यकर्ताओं को मास्क और ग्लव्स देने पर विचार कर रही है। बिहार स्वास्थ्य विभाग एवं आधारभूत संरचना निगम के माध्यम से मास्क और ग्लव्स की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए निगम के माध्यम से ही इनकी खरीद होगी। राज्य में करीब 90,000 आशा कार्यकर्ता है। बिहार के 13 जिलों की 18 सड़कों का कायाकल्प होगा। इन सड़कों को जीर्णोद्धार करने के मद में 663 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिन सड़कों का कायाकल्प होगा उनकी लंबाई 266 किलोमीटर है। पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति ने इन कार्यों पर मोहर लगा दी है। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि पटना के अलावा दरभंगा, लखीसराय, वैशाली, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर की सड़कों का कायाकल्प होगा। देश में बढ़ती बेरोजगारी, रेलवे और एसएससी की लंबित परीक्षा कराने की मांग को लेकर युवाओं ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली पीटकर विरोध किया। ये विरोध बिहार सहित पूरे देश के युवाओं ने एकजुट होकर किया। इसके लिए पिछले कई दिनों से युवाओं की ओर से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा था। पटना में कई अलग अलग इलाकों में बेरोजगार छात्रों ने अपने घरों की छत पर थाली पीटकर विरोध जाहिर किया। बाजार समिति, सहगंज, भिकना पहाड़ी, नया टोला, महेंद्रपुर, सैदपुर, चितकोहरा, काजीपुर सहित कई जगहों पर लॉज के छात्रों ने विरोध किया है। इसमें परीक्षार्थियों का खूब सहयोग मिल रहा है। बिहार में रेलवे और एसएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक होती है। यही वजह है कि बिहार के छात्र सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं। पटना में कई जगहों पर छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। बिहार की परीक्षाओं का देरी से लिए जाने का विरोध भी किया। नेट जेईई एग्जाम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी है और इस तरीके से 13 सितंबर को होने वाले नीट परीक्षा पर संयम पूरी तरीके से खत्म हो गया है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि डिसलाइक या फिर कमेंट के जरिए आपकी आवाज को बंद कर सकते हैं, लेकिन वे आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि इस समय देश में एक ऐसी सरकार है जो लोगों की दिक्कतों और परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही है। वे कहते हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से मनमानी पर उतर आई है। एक तरफ छात्रों के हित की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरीके से फैसले अपने दमनकारी चेहरे को सामने ला रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। इसी बीच अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी संजय पासवान ने जेडीयू भाजपा को बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रख दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी एमएलसी संजय पासवान का कहना है कि इस बार के चुनाव में भाजपा और जेडीयू को बराबर सीटों पर मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, एमएलसी संजय पासवान ने यहां तक कह दिया है कि जेडीयू साल 2014 में लोकसभा चुनाव अलग लड़ी थी तो वह सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़ी थी। विधानसभा में भी बराबर सीट पर लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी 5 सिटिंग सीट जेडीयू को दे दी थी। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।